आई होप सो एवरीवन इज ऑनलाइन। ठीक है, गुडविल क्या है? फैन बंद करो, वो चालू। गुडविल क्या है सर? गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है। व्हाट डज द गुडविल डज? एक्स्ट्रा प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। क्लियर? एज पर AS 26। क्लियर? आप कौन से गुडविल की अकाउंटिंग करते हो? परचेज की सेल्फ जनरेटेड। सर परचेज गुडविल की अकाउंटिंग होती है। क्लियर? डन है। अब सर गुडविल परचेज करते वक्त, दोनों फैन बंद कर दे। गुडविल परचेज करते वक्त, ठीक है बेटा वो फैन हिल रहा है, गर्मी नहीं लगेगी, बंद कर, बात ना, बैठ तो सही 2 मिनट। ठीक है, गुडविल जब आप परचेज करते हो तो आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे। ठीक है, लाइट बंद कर वाली का क्या होगा बाबू, अभी बढ़ेगा उसका ब्राइटनेस। ठीक है, अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट नाउ। स्नेहा खिड़की बंद करो प्लीज, डाउन करो, आई नीड सम डार्कनेस इन द रूम। पीछे की खोलना। अच्छा चलो ठीक है, गुडविल की बात कर रहा हूं। गुडविल के द बेसिक क्राइटेरिया टू कैलकुलेट गुडविल इज प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट रहना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट? देखो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? वो प्रॉफिट जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से आता है, वो प्रॉफिट जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से आता है। अब मेरे को बात बताओ, आग लग गई, ठीक है, क्या ये बिजनेस ऑपरेशन के वजह से आग लगी? क्या नहीं, आग लगना एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है, तो हमेशा आग लग गई तो लॉस हुआ। ठीक है, तो आप लोग लॉस को क्या करोगे? राइट बैक, मतलब प्लस करोगे। यस, आग लगना मतलब लॉस होना, मतलब आपका प्रॉफिट कम होना। नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए आप क्या करोगे? लॉस ऑन फायर को प्लस। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात बताऊं, मैंने एक फिक्स्ड एसेट 2 लाख के प्रॉफिट में बेचा। पहली बात, क्या कोई फिक्स्ड एसेट 2 लाख के प्रॉफिट बेचने से क्या आपकी मार्केट में इज्जत बढ़ गई? क्या नहीं। सेकंड, क्या वो मेरे बिजनेस ऑपरेशन की जगह से था? क्या नहीं भाई, खरीदना बेचना कार मेरा बिजनेस नहीं है। क्लियर? तो क्या सेकंड हैंड कार खरीदना, सॉरी एक कार बेचना 2 लाख के प्रॉफिट में, क्या ये गुडविल कैलकुलेशन के प्रॉफिट में आना चाहिए? क्या नहीं। ठीक है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होना। नॉर्मल प्रॉफिट वो भी कौन से? जो बिजनेस से आए हैं। क्लियर? डन। अगर मेरा कपड़े का काम है तो कपड़े खरीद के कपड़े बेच के जो नेट प्रॉफिट होगा वही नेट प्रॉफिट मेरा नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। अगर नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आग लग गई, वो लॉस माइनस हुआ है, तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा। फिक्स एसेट को 2 लाख के फायदे में बेचा, ठीक है, तो वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो फायदा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट का फायदा नहीं है। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है? देखो एक बार पढ़ा रहा हूं, क्या हो गया, चालू कर ले फैन। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्लियर? प्रॉफिट क्वेश्चन स्टार्टिंग, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा। ठीक है, आप ऐड क्या क्या करोगे? ठीक है, आई एम टेलिंग यू लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी। ठीक है, ऐड क्या क्या करोगे, लेस क्या क्या करोगे। अब मेरे को बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पहले वो डेबिट हुआ था, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट मतलब कहना है इसे प्रॉफिट में से माइनस हुआ था। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो इस लॉस को हटाना पड़ेगा, तो कहना है इसे इसको राइट बैक मतलब प्लस करना पड़ेगा। हाँ या ना? एवरीवन क्लियर? आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। क्लियर? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैं बात बताओ, मेरा एसेट का बुक वैल्यू 50,000 था, वो 45,000 में बिका, 5,000 का नुकसान हुआ वो एसेट बेचने में। क्या उस 5,000 के नुकसान से मेरी गुडविल इंपैक्ट होगी? क्या नहीं। तो क्या वो नुकसान आना चाहिए? क्या नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त? नहीं। नुकसान था तो माइनस हुआ था पहले, तो अभी क्या करेंगे? उसको प्लस। रेक्टिफाई मतलब रेक्टिफाई समझ लो। ठीक है, बचपन में रेक्टिफिकेशन एंट्री करते थे उल्टा। ठीक है, पहले माइनस हुआ था, रेक्टिफाई करना मतलब प्लस। ठीक है, क्लियर? लॉस को प्लस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस या कोई भी टाइप का लॉस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो क्या करोगे? एड बैक। ठीक है, और कोई प्रॉफिट जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है वो क्या करोगे? माइनस। क्लियर? उसके बाद ये अपन
डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ ही। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लियर। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इन फ्यूचर, क्लियर। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल दे सकता है कोई? ये खर्चा वन टाइम था, बाद में नहीं होने वाला। पीएनएल अकाउंट में गई क्या मशीन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक खर्चा जो नॉन रिकरिंग है, बाद में नहीं होगा, क्लियर, फ्यूचर में नहीं होगा। कोई एग्जांपल दे सकता है इसका? बोलो, कैसी कैसी बातें कर रहा। एक्सपेंस है क्या सेल ऑफ एसेट? मैं कोई बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कपड़े वाला है, ठीक है, उसने इनकम टैक्स का रिटर्न लेट फाइल किया, तो कुछ ना कुछ पेनल्टी आएगी, यस। अब वो पेनल्टी वन टाइम है, साल में एक ही बार लगती है, बार बार थोड़ी लगेंगे भाई। उसने इनकम टैक्स का रिटर्न लेट डाला, इसलिए उसको पेनल्टी लगी। तो कहना है से ये खर्चा तो है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग है और ये फ्यूचर में नहीं होने वाला है, क्लियर। अब मैं बात बताओ, इनकम टैक्स की पेनल्टी, मैंने लेट रिटर्न डाला, उससे मेरी गुडविल इंपैक्ट होंगी क्या? हाँ कि ना? नहीं होगी इंपैक्ट भाई। तो इनिशियली वो माइनस हुआ था, अभी करेक्ट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कहना है से प्लस करना पड़ेगा। यहां तक सबको समझा? एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन समझा बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। अब उसके आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, क्लियर। अपन जस्ट उस दिन एक एग्जांपल किए थे, ठीक है। आपने साइकिल परचेज किया था, ठीक है। साइकिल कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट एज अ फिक्स्ड एसेट। आपने उसको ले लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, हाँ या ना? और आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया, क्लियर। अब अगर मैं उसको करेक्ट करने जाऊंगा तो कहना है से ये लॉस हटाना है, लॉस हटाना है मतलब रिवर्स करना है। नेगेटिव का रिवर्स क्या होता है? पॉजिटिव, एड बैक, क्लियर है एवरीवन? वापस बता रहा हूं, आई एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल ऑफ व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया मेरा? ठीक है, देखो एक साइकिल परचेज किया मैंने, कितने की? 20,000 रुपए की। ये जाना कहां चाहिए? आपके बैलेंस शीट के फिक्स एसेट कॉलम में 20,000 जाना चाहिए, यस करेक्ट। गलती से क्या हो गया, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से 20,000 दिख रहा है, क्लियर। और ये माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,00,000 रुपए, क्लियर। कहना है से आपने एक एरर किया है। ये जाना कहां चाहिए था? फिक्स एसेट में, चला क्या कहा? चला क्या गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। यहां से हटाऊंगा, यहां से अगर मैं हटा दूं, क्लियर, तो कहना है से मेरा प्रॉफिट 20,000 से प्लस हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नॉर्मल वाला 1,20,000 रुपए। एम आई क्लियर? डन है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तमाम चार्ज किया कर दिया था, क्लियर है? स्नेहा क्लियर है? एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन क्लियर है बेटा? आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा ये, क्लियर। अब लेस क्या क्या होगा, क्लियर। अब देखो लॉजिकली ये आइटम प्लस नहीं होना चाहिए प्रॉफिट में, ठीक है। आपने प्लस कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्लियर। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का प्रॉफिट, ठीक है, क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट है क्या आपका? नहीं, लेकिन हाल फिलहाल वो नेट प्रॉफिट में दिख तो रहा है, तो क्या करोगे? उसको माइनस, और माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपको क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर। पहला एबनॉर्मल गेन, ठीक है, एबनॉर्मल गेन का एग्जांपल, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल आग लग गई, एबनॉर्मल गेन का एग्जांपल आग लगी। आग लगी, मेरा नुकसान हुआ 1,00,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने 2,00,000 भर के दिया, ठीक है। तो 1,00,000 तक तो आपका लॉस से एडजस्ट हो जाएगा, और 1,00,000 रुपए कहना है इट्स एबनॉर्मल गेन फॉर यू, यस और नो? क्या ये नॉर्मली होता है क्या? नहीं, तो एबनॉर्मल गेन है। तो 1,00,000 का इंश्योरेंस क्लेम आपके नेट प्रॉफिट में आया होगा कहीं ना कहीं, कहना है से उसको माइनस करना पड़ेगा टू अराइव एट अ नॉर्मल प्रॉफिट, यस और नो एवरीवन? यस सर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी एक एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी है? 3,00,000 रुपए।
कितने में बेचा? 4 लाख में, तो 1 लाख का फायदा, दैट इज एबनॉर्मल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यस एवरीवन, ठीक है, आगे बढ़े। ओवर वैल्यूएशन मैं क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा। नॉन रिकरिंग इनकम, इसका एक्सपेंस का मैंने एग्जांपल दिया था। नॉन रिकरिंग इनकम बताओ जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। इट्स नॉट अ नॉन रिकरिंग इनकम। अरे एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन, कोई तो बोलो यार, अच्छा एग्जांपल दो कोई। लैंड को सेल करने के लिए। लैंड का सेल तो बेटा युग यहां पे आ जाएगा, उसका जो भी फायदा है, क्योंकि लैंड एक फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आता है। बोलो, अरे बहुत सिंपल है रे, क्या मेरे बात बताओ, मेरे बात बताओ, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। मेरी फीस अकाउंट्स की है 12,000, क्लियर। गलती से आप लोग 15,000 दे दिए, ठीक है, और आपने बोला सर रख लो 15,000, चलो ठीक है, बहुत रईस हो, छोड़ दो, ठीक है, 3,000 वापस नहीं चाहिए, क्लियर। तो कहना है से इट्स अ नॉन रिकरिंग इनकम, और ऐसे स्टूडेंट बार बार नहीं मिलते कि 12,000 की जगह 15,000 देके जाएंगे, क्लियर। ये वन टाइम, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा कुछ होता है, क्लियर, कि कोई स्टूडेंट की फीस 12 थी मेरी, वो देके गया 15, क्लियर। तो कहना है से एक सॉर्ट ऑफ नॉन रिकरिंग इनकम हो गई मेरे लिए, ठीक है, और विच इज नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, क्लियर। तो कहना है से ये माइनस होगा, आया ना, ठीक है, क्लियर। बार बार थोड़ी ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे अपने को कि जो 12,000 की जगह 15,000 देके जाएंगे, मिल जाए तो हमारे नसीब, ठीक है। अबे गुडविल लगे फीस तो बताया है ना, गुडविल के बाद भी चल फीस मैंने 12,000 बताया, आगे वाला 15 देके गया है, तो 3,000 इज अ नॉन रिकरिंग इनकम फॉर मी विच इज नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। क्लियर है एवरीवन? क्लियर सिटिंग ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है? ये अलग अलग चीजें आती जा रही सर। बोलो, इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एग्जांपल दे सकता है? पहले बात, इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल क्या है बताओ, चलो यहां से चुप। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट कोई मेरे को बता सकता है? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? चलो, आपको फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट का फर्क समझता है? फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट का फर्क समझता है? Sir, shares में invest करना. यस, परफेक्ट। देखो, इफ आई टॉक अबाउट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, इन्वेस्टमेंट, दोनों का डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, क्लियर। अब मैंने 2 दुकान खरीदा, मेरा समझो कपड़े का काम है, ठीक है। मैंने 2 शॉप खरीदा, एक शॉप को मैंने नाम दिया शॉप ए, दूसरे शॉप को मैंने नाम दिया शॉप बी, क्लियर। शॉप ए, शॉप बी। अब शॉप ए से मैं एक्चुअल क्लोथ्स सेल करता हूं, क्लियर, डन है। अब जो शॉप नंबर बी है, ये मैंने सिर्फ परचेज किया है, बाद में जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा प्रॉफिट पे, यस। कहना है से फिक्स एसेट मतलब वो एसेट जो बिजनेस में यूज होते हैं, लाइक ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सब क्या है? फिक्स एसेट फॉर वीपीए। तो ये सब क्या है? फिक्स एसेट, ये यूज हो रहे हैं, क्लियर। लेकिन वीपीए का एक लैंड पड़ा हुआ है जो सिर्फ खरीदा हुआ है, ठीक है, बाद में जब रेट बढ़ेगा तो बेच के नक्की करूंगा फायदे पे, क्लियर। तो कहना है से वो लैंड, वो शॉप आपका क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है, दीज आर योर इन्वेस्टमेंट्स। क्रिप्टो करेंसी, क्लियर, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, ठीक है। अब आपसे मुझे आंसर चाहिए, क्लियर। यहां पे हूं मैं, ये मेरी बैलेंस शीट है, क्लियर, और लॉजिकली आंसर देना, ठीक है। और यहां है वीपीए की बैलेंस शीट, ठीक है। यहां पार्टनर कैपिटल है, और यहां दिख रहा है मेरा नाम। अज्यूम करो 10 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं बात बताओ, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस, तो वन ऑफ द ओनर इज मी, ठीक है। तो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, यस और नो, हाँ या ना?
10 लाख रुपए Yes, मैंने sir. वीपीए में इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख रुपए मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, वीपीए के लिए क्या है वो कैपिटल। अब ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वीपीए में, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? क्वेश्चन कम्स हियर, बोलो, ट्रेड है कि नॉन ट्रेड? ट्रेड। Trade. किसको नॉन ट्रेड लग रहा है? किसी को नॉन ट्रेड लग रहा है क्या? इट्स अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इट्स क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैंने इन्वेस्ट ही क्यों किया था? बिजनेस करने के लिए। यस, तो वो क्या हो गया? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और मेरा एक और इन्वेस्टमेंट है, कितने का? लैंड में 10 लाख रुपए का। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन ये कौन सा हो गया? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एम आई क्लियर एवरीवन विद द टर्मिनोलॉजी ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. फॉर श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मैंने बेचा, मैंने सेल किया, क्लियर, और अगर मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बेचा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बेचना, क्लियर, कैन आई से इज एज गुड एज, ठीक है, 10 लाख का लैंड था, मैंने 15 लाख में बेचा, तो ये 5 लाख का फायदा एक सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, और कहना है इससे ये माइनस होना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल, मैं बोल रहा हूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये लैंड 10 लाख रुपए का मिले, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 10 लाख की चीज मैंने 15 लाख में बेचा, तो मैंने अपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को 5 लाख के प्रॉफिट में बेचा, तो कहना है इससे ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, एक सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट है, या कहना है इससे इट्स एन प्रॉफिट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही चीजें क्या होगी? माइनस, व्हाइल कंप्यूटिंग माय नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? क्योंकि ये चीज बार बार थोड़ी होनी है भाई मेरे लाइफ में, क्लियर। और 10 लाख का एसेट मैंने 15 लाख में बेच दिया, 10 लाख का लैंड मैंने 15 लाख में, क्या उससे मेरी मार्केट में इज्जत बढ़ गई क्या? नहीं रे पागल है, कौन बोला इज्जत बढ़ गई मार्केट में मेरी? कैसे यार, कितना इलॉजिकल। अरे भाई मेरे पास एक लैंड है ईसा सनी में 1 करोड़ का, क्लियर, आज अगर वो 2 करोड़ में बिक जाए तो क्या मैं मार्केट में मेरी गुडविल बढ़ जाएंगी क्या? कैसे बढ़ेगी यार कार्तिक? इट्स वेरी इलॉजिकल। कैसे, कौन बोलेगा बढ़ेगी? अच्छा लोगों को तू बताएगा, यार मैं जाके बताऊं हर एक को, देखो पता है मेरे 1 करोड़ का लैंड था, मैंने 2 करोड़ में बेच दिया, मेरी टिप्स लो, मेरी एडवाइस लो, ठीक है। अबे ऐसा होता है क्या? भाग यहां से, कुछ भी, ठीक है, क्लियर। तेरे पापा लैंड की डीलिंग करते हो, तेरे पापा की रेपुटेशन बढ़ जाती क्या ऑल ऑफ द सडन? अच्छा क्या पूछते? अच्छा कहां इन्वेस्ट करूं ऐसा? अबे उसको गुडविल के चक्कर में नहीं पूछते, वो पूछते तुमको मार्केट का आइडिया है, तुम उस बिजनेस में, लाइक कभी कभी मेरे फ्रेंड के मेरे को फोन आते हैं, ऋषभ कोई प्रॉपर्टी है क्या इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है मेरे पापा का रियल एस्टेट का काम है, क्लियर। तो मेरे पापा के काम की वजह से मेरे को पूछा जाता है, मैं सीए हूं इसलिए नहीं पूछा जाता, क्लियर, समझा डिफरेंस? समझा? कोई मेरे को ये पूछने आए कि टैक्स कैसे बचाना है, वो मेरी गुडविल है, वो मेरे गुडविल की वजह से आया, ठीक है। लेकिन कोई मेरे को ये पूछना है कि लैंड में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, ये मेरी गुडविल की वजह से आया क्यों, ठीक है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है स्नेहा? एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, गाइस sir. प्लीज रिस्पॉन्ड, मेरे को 6-7 ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एज इट इज नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, इसलिए वो क्या होगा? माइनस। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, सॉर्ट ऑफ सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, पार्टनर को दिया तो। मेरे को एक बात बताओ, गुडविल आप किसका कैलकुलेट कर रहे हो? फर्म का, दैट इज, मैंने आपको हमेशा कहा नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कहना है इसे हमेशा मैं नेट प्रॉफिट की बात किया। रेम्यूनरेशन कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अगर आपको इन फ्यूचर दे दिया है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपने पार्टनर को पैसा दिया वो एड बैक करना पड़ेगा, क्लियर।
समझ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है, मैं Yes, वापस sir. लिख के दे रहा हूं। नेट प्रॉफिट है, समझो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मैं वीपी की बात कर लेता हूं। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां नेट प्रॉफिट दिख रहा है 50 लाख रुपए। क्लियर? डन। वीपीए के दो पार्टनर, तो क्या बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, ठीक है। फायदा होगा तो सैलरी मिलेगी, फायदा होगा तो कमीशन मिलेगा, फायदा होगा तो प्रॉफिट दिया जाएगा। क्लियर? नेट प्रॉफिट यहां आ गया 50 लाख। ठीक है, सैलरी गई 20 लाख रुपए। क्लियर? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, कितने? 30 लाख रुपए। यस, ठीक है। अब जब आप गुडविल लोगे तो आप कौन सा वाला प्रॉफिट पकड़ोगे? ये 50 लाख की, ये 30 लाख? 50 लाख, मुंह से निकला 50। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन ऑफ द फर्म वॉज 30 लाख रुपीज एंड 20 लाख वॉज सैलरी गिवन टू द पार्टनर, कहना है से ये सैलरी एड बैक हो जाएगी और मैं कहां पहुंच जाऊंगा वापस? 50 लाख पे। 30 लाख प्लस 20 लाख रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 50 लाख रुपीस। की गुडविल का वैल्यूएशन कौन से प्रॉफिट पे होना चाहिए? कि फर्म ने कितना कमाया। क्लियर? बिफोर अप्रोप्रिएटिंग टू पार्टनर्स। एम आई क्लियर यहां पे? स्नेहा क्लियर है? कार्तिक, एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, ठीक है। क्या बोल रहा बेटा? क्वेश्चन में ये चीज तो आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन रहेगी। क्लियर? देखो, अब यहां हो रहा है लेस। 2 मिनट बात समझो, लेस और एडबैक का क्या फर्क है। क्लियर? अब पार्टनर रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड। क्लियर? समझा मैंने क्या बोला? 2 मिनट, पार्टनर को साइड रखें, वापस इस पे आओ। ठीक है? क्लियर? पार्टनर को 2 मिनट में साइड रख रहा हूं, उसके नीचे वाले पॉइंट पे आ रहा हूं। ठीक है? अब देखो, आज मेरा प्रॉफिट है 50 लाख रुपए। फ्यूचर में मेरे को पता चल रहा है कि अभी अगले साल, हर साल, ठीक है, मैं एक स्टाफ रखूंगा जिसको मैं 5 लाख रुपए सैलरी दूंगा। तो कहना है से व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है, मैं एवरेज प्रॉफिट किसका कैलकुलेट करता हूं? फ्यूचर में। और फ्यूचर का एक आधा खर्चा मुझे पता चल गया 5 लाख रुपए हर साल अभी अगले साल लगने वाला है। ठीक है? विच इज अ रिकरिंग, और हर साल लगेगा ही। आज से पहले वो नहीं लगता था, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में फ्यूचर का निकाल रहा हूं और फ्यूचर में एक खर्चा जो आने वाला है हर बार बार बार। तो कहना है से व्हाइल कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त मैं ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस माइनस करूंगा। यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? कार्तिक समझ रहा है क्या हुआ भाई? अभी ये खर्चा फ्यूचर में होने वाला है ना, तो कोई भी जब गुडविल खरीदेगा वो बोलेगा ना ये गुडविल का पैसा क्यों दे रहा हूं? फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए। अब फ्यूचर में एक एक्स्ट्रा लॉस भी आने वाला है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी आने वाला है हर साल, तो माइनस करूंगा कैलकुलेट करते वक्त। क्लियर है यहां तक? अब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इफ इट इज नॉट डिडक्टेड as it is a value of service to be paid in future. Clear? Ab what does this mean? Line partners remuneration if it is not deducted. Clear? और वो फ्यूचर में पे किए जाने वाली है। क्लियर? अब आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, आपने 50 लाख पकड़ा, ठीक है, आपने 50 लाख के हिसाब से अगले 5 साल का हर लेके एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। समझो आपको 5 साल का डेटा दिया हुआ है। क्लियर? आपको 5 साल का डेटा हुआ है, ठीक है, आपने 5 साल के डेटा के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। यस, क्लियर? और जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, एक आपको डेटा गिवन है कि फ्यूचर में, क्लियर, हर पार्टनर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी लेगा। क्लियर? हर पार्टनर 5,000 एक्स्ट्रा सैलरी लेगा। ठीक है? अभी तक कितनी माइनस हो रही थी? 10,000 रुपए। अभी तक कितनी माइनस हो रही थी? 10,000 रुपए। क्लियर? अब से कितनी माइनस होने वाली है? 15,000 रुपए।
तो 5,000 एक्स्ट्रा आने वाला है इन फ्यूचर। यस, ठीक है। तो आप ये 10 तो माइनस करते ही करते थे, क्लियर, डन। आप अब ये एक्स्ट्रा 5 भी माइनस करोगे क्योंकि ये आपका क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट, क्लियर। देखो यहां पे मैंने एड बैक आपको क्यों करवाया, टू अराइव एट नेट प्रॉफिट, क्लियर, बिफोर अप्रोप्रिएशन, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, वो आया सपोज 50 लाख रुपए, ठीक है। नॉर्मली आप हर पार्टनर को कितना सैलरी देते हो, सर नॉर्मली सारे पार्टनर मिला के 20 लाख देते हैं, क्लियर, डन। अब ये आपका आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। आपको पता चला कि भाई साहब आज के बाद से 20 लाख नहीं, हर पार्टनर को 30 लाख देना पड़ेगा, तो कहना है इसे एक्स्ट्रा 10 लाख इज अ फ्यूचर एक्सपेंस, ठीक है। तो ये 30 लाख में से और 10 लाख एक्स्ट्रा फ्यूचर एक्सपेंस क्या होगा, माइनस, क्लियर। रेम्यूनरेशन मतलब क्या, सैलरी, कमीशन, बोनस टू द पार्टनर्स, ठीक है, क्लियर, दीज आर लाइक रेम्यूनरेशन, ठीक है। डन है यहां तक एवरीवन, पार्टनर का समझा, क्लियर, एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन समझा। Yes, sir. Yes, sir. आई Yes, एम sir. आस्किंग Last इंडिविजुअली वाला। नाउ, ठीक है, जस्ट रिस्पॉन्ड विथ येस और नो, ठीक है। निशी समझा बेटा, सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट लास्ट वाला आई रिपीट। तनिषा समझा, Yes, sir. प्रभजोत, Yes, sir. समझा। योग देव, यस सर समझ गया। पराग, तनिषा, सॉरी तनिष, Yes, sir. समझा सर। शार्दुल, प्रियांशी, श्रद्धा, जीशान। यस सर। हाँ सर। ओके गाइस, ठीक है, क्लियर। देव समझा या नहीं समझा बेटा, आवाज नहीं है, मेरे को पता नहीं तूने हाँ बोला या नहीं। हाँ सर, हाँ बोला। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, हाँ क्वेश्चन कराऊंगा ना, चिंता मत कर, तुमको 1 2 3 4 वापस करवा रहा हूं पूरे, ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने 2 दिन ब्रेक के पहले करवाया था। 1 2 3 4 करवा रहा हूं इज्जतदारी से, क्लियर, वापस से एक बार, लेकिन इस बार आपका थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा क्योंकि आप ये करके आए हो, क्लियर। चलो पार्टनर वाला जब आएगा क्वेश्चन तब डिस्कस करें। निशी पार्टनर वाला जब आएगा तब डिस्कस करें, यस सर। ठीक। फोर्थ वाले से कराते हैं, ठीक है, चलो आई स्टार्ट विथ फोर्थ क्वेश्चन। 1 2 3 वॉज नॉर्मल, ठीक है। टाइम बहुत है बेटा, जिंदगी में टाइम ही टाइम है अपने पास, ठीक है, आधा घंटा है पूरा यार, चल। गाड़ी वाला घर से, अरे तुम्हारे माँ बाप नहीं बोलते हैं गाड़ी वाला आया जा, मेरे को बोलते हैं कचरा फेंक के आ जाके, बस मेरे को लगता है कि तुमको, मेरे को लगता है तुम्हारे घर वाले बोलते होंगे बेटा चढ़ जा गाड़ी में, इतना तपाते हो अपने घर वालों को, ठीक है, क्लियर। मैं पता है क्या क्या ठीक है, क्या बोला, हाँ ठीक है, क्लियर, किस पे, इस पे, पता नहीं, पता नहीं, कुछ चीजें गुप्त रहे ज्यादा अच्छा, क्लियर। ओम शांति नमो, ठीक है। आर पार्टनर्स, इधर ध्यान दे, sharing profits and losses equally, they agree to admit Dev for equal share. For this purpose goodwill is to be valued at 4 years purchase, मतलब number of years of purchase कितने हो गए, 4। एवरेज प्रॉफिट कितने लेना है, लास्ट 5 years का प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years वर, ठीक है, लिख लो एक बार, चलो आपके शेप फॉर्मेट में चलते हैं। ईयर 2016, एक सेकेंड वहां दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ईयर 2016, 2017, 2018, 2019,
2020। ठीक है, प्रॉफिट क्या क्या गिवन है, क्लियर? 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000 और उसके बाद 1,20,000 का लॉस। क्लियर? लॉस मतलब नेगेटिव, ब्रैकेट में डालना कभी भी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपको उसने क्वेश्चन में दिया है ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ये साल शुरू कब होगा? 1/4/19 से और एंड कब होगा? 31 मार्च 20 पे। क्लियर? मैं इस साल की बात कर रहा हूं। 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000। अब शब्दों का खेल देखो, अगर वो लिखता था 20,000 ईच तो साइकिल का कॉस्ट कितना हो जाता था? 5 साइकिल का 1,00,000 रुपए। लेकिन यहां उसने क्या लिखा? कॉस्टिंग 20,000, दैट्स इट। क्लियर? वर परचेस्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मतलब आपने एक फिक्स्ड एसेट को कहां लिख दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और डेबिट कर दिया कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या ये होना चाहिए? क्या नहीं सर। ठीक है, तो कहना है इसे अपनी गलती सुधारो। ठीक है, पहले तो ये 20,000 यहां से निकालो, मतलब आपने 20,000 डेबिट किया था, मतलब प्रॉफिट को कम किया था 20,000 से, वापस लाओ 20,000 से ऊपर, तो ये 20,000 क्या होगा? प्लस। ठीक है, क्लियर? एडजस्टमेंट्स। ठीक है, और उसी साल में, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन साइकिल इज 25%। मतलब साइकिलों पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 25%। अगर आप प्रॉपरली उसको फिक्स एसेट में 20,000 लिखते थे तो कहना है से 20,000 का 25%, 5,000 का डेप्रिसिएशन यहां आता था माइनस होने के लिए। हाँ या ना? एक सेकेंड, आई नीड अ स्पेस। ठीक है, ये बैलेंस शीट है मेरी और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस दिख रहा है? 1,20,000 का लॉस, क्योंकि यहां साइकिल जो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 20,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले ये हटाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने ये हटा दिया तो मेरा लॉस 20,000 से कम हो जाएगा, वो की हो जाएगा 1,00,000 रुपए। येस और नो गाइस? ठीक है, और मैं इसको कहां लिख दूंगा? फिक्स एसेट में 20,000। येस और नो? अब वो आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि इस साइकिल पे 25% का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। ठीक है, तो कहना है से डेप्रिसिएशन माइनस होगा 20,000 का 25% कितना है? 5,000। और डेप्रिसिएशन कहां डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा, कितना आएगा? 5,000 रुपए। तो मेरा लॉस 1,00,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 1,05,000 रुपए। एम आई क्लियर? क्लियर है? मैं जो चीज गलत हो चुकी है उसको रेक्टिफाई किया, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया करेक्ट वे में। क्लियर? डन है? सॉर्टेड एवरीवन? निशी, तनिषा, Yes, प्रभजोत, यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. योग, देव, पराग, तनिष्क, शार्दुल, sir. प्रियांशी, Yes, sir. श्रद्धा, Yes, sir. जीशन। ठीक है, समझा? तो कहना है इससे यहां 20,000 प्लस होगा और 5,000 माइनस होगा एडजस्टमेंट में। यस, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? ये 30,000 का 30,000 ही रहेगा, 70, 1,00,000, 1,40,000, और यहां लॉस कितना हो गया? 1,05,000 रुपए। एम आई क्लियर? ठीक है, 30 प्लस 70 ये हो जाएगा आपका 1,00,000, 1,00,000 प्लस 1,00,000 2,00,000, 2,00,000 प्लस 1,40 3,40, 3,40 में से 1,00,000 माइनस किया 240, 2,35,000। 2,35,000 कितने साल के प्रॉफिट्स का समीशन है? 5 साल के। तो मेरे को अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 2,35,000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 47,000। अब बचा ही क्या? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, जो 4 गिवन है क्वेश्चन में, 47 इंटू 4, दैट इज 1,84,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। एम आई क्लियर गाइस? क्लियर है बेटा? यस सर। क्या हो गया कार्तिक? हाँ, ओ सॉरी, 4 4 16, ये होगा
188, माय बैड, 184 लिख दिया था। क्लियर है एवरीवन? गाइस क्लियर है विद द क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। Yes, sir. अंदर से समझ रहा है क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लव कुश, भाई इसके बाद 5 के बाद 6 ही है ना, सीधा मतलब 5 वाला साइकिल वाला था, 5 वाला किया था, समझाया तुमको भाई वापस से। क्लियर? उस दिन घाई घाई में थे तुम लोग, आज हाँ 5 हुए थे। चलो छठवें क्वेश्चन पे, लव कुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, दे एडमिट शुभ इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। गुडविल वॉज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना हो गया? 2। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। क्लियर? प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years वर 2016 में कितना? 70, 17 में कितना? 1 लाख, 18 में 55,000 का लॉस, 19 में 144 का प्रॉफिट। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? अब द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज। फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ था। ठीक है, एक सेकंड, मीटिंग एंड हो गई, शिट। चलो, लव कुश पार्टनर्स। ठीक है, बुक्स ने क्या क्या बताया? फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। लिख लो पहले, ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, 17, 18, 19। आपको एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है। क्लियर? अब प्रॉफिट कितने गिवन है? 70,000, 1 लाख, उसके बाद 55,000 का लॉस। लॉस कहां करोगे? ब्रैकेट में लिखोगे। एंड उसके बाद 144 का फायदा। क्लियर? डन है यहां तक? अब आपको उसने दिया एडजस्टमेंट के लिए डेटा। फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। ठीक है, एबनॉर्मल गेन मतलब आपका प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा है, हाँ या ना? क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ है, कहना है इसे लेवल अप करना पड़ेगा। तो यहां से 10,000 माइनस हो गए, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 60,000 रुपए। क्लियर? एबनॉर्मल लॉस ऐड करना पड़ता है, एबनॉर्मल गेन माइनस करने पड़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। Firm incurred abnormal loss of 20,000 during the year ended 31st March 2017। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करना पड़ता है? एड बैक 20,000 प्लस, तो ये हो गया 1,20,000 रुपए। ठीक है, ये अच्छा है। रिपेयर्स ऑफ द कार अमाउंटिंग ₹50,000 was wrongly debited to the vehicle account on 1st June 2017। मतलब कौन से साल की बात हो रही है? इस साल की बात हो रही है। 1/4/17 से लेकर 31 मार्च 18 के बीच की बात हो रही है। क्लियर? यहां पे एक आपने रिपेयर करवाया कार का, समझो मेरे पास है BMW। क्लियर? BMW का रिपेयर कॉस्ट 50,000 से 1 लाख के आसपास आता है। क्लियर? तो मेरे को रिपेयर कॉस्ट लग गया। ये रिपेयर कॉस्ट कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, देखो ये रिपेयर कॉस्ट कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 रुपए। यस और नो? ठीक है, क्या गया क्या? नहीं सर। क्लियर?
आपका उस साल का प्रॉफिट कितना दिख रहा है सर? 55,000 का लॉस दिख रहा है। क्लियर? ये देखो 55 का लॉस दिख रहा है सर। ये 50 जाना चाहिए था, तो आपका सर एक्चुअल लॉस होता था 1,05,000 रुपीज। यस और नो गाइस? Yes. आगे मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ऑन दिस ग्राउंड्स। ठीक है, क्लियर? अगर ये 50,000 मैं यहां लिख देता था, तो ये 50,000 लिखने के पहले मेरा लॉस कितना था? 55,000। मैंने ये 50 प्रॉपरली डेबिट करूंगा, अभी रेक्टिफाई करूंगा अपनी गलती। ठीक है, तो ये 50,000 से और मेरा लॉस बढ़ेगा, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? 1,05,000 रुपए। हाँ या ना? समझ रहे? रिपेयर्स एक एक्सपेंस है। क्लियर? डन। अब जब ये 50,000 को उन्होंने ट्रीटमेंट क्या दिया? ठीक है, इन्होंने वो 50,000 को व्हीकल अकाउंट में जोड़ दिया। क्लियर? व्हीकल का बैलेंस सपोज पहले 1 लाख दिख रहा था, अज्यूम करो। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रिपेयर कॉस्ट 50,000 यहां जोड़ दिया, तो व्हीकल कितने का हो गया? 1.5 लाख का। क्लियर? होना क्या चाहिए था? ये 50,000 यहां नहीं आना था, 50,000 कहां आना था? यहां पे। हाँ या ना? क्लियर? अब हाल फिलहाल समझो ये गलती है, ऐसी दिख रही है। अब इन्होंने ये कर दिया, ये गलत करने के बाद उनका लॉस कितना आ रहा है? 55,000 का। मैं सही करने जाऊंगा तो पहले तो यहां से हटाऊंगा 50,000 ये। क्लियर? मैं यहां पे लिखूंगा रिपेयर 50,000 रुपए। यहां तक सबको समझा? क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल ऑन 1 जून 2017 और डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दिया SLM बेसिस पे 12%। क्लियर? मैं अगर बोलूं, ठीक है, आपने यहां किया क्या? ठीक है, अब हुआ क्या वो देखते हैं। जो हो गया, गलत जो हुआ पहले वो बता रहा हूं। क्लियर? यहां आपने रिपेयर कॉस्ट को भी जोड़ दिया, कितना हो गया? 50,000 रुपए। क्लियर? रिपेयर कॉस्ट को भी जोड़ दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं व्हीकल का वैल्यू इज 0। व्हीकल का वैल्यू 0, आपने 50,000 फिक्स एसेट में लिख दिया व्हीकल के नाम पे। ठीक है, इस 50,000 पे 12% डेप्रीसिएशन आया, दैट इज लेस डेप्रीसिएशन 50% के साथ। निकालो कितना होगा डेप्रीसिएशन, निकाल के दिखाओ। 50,000 में 12% 2 महीने के लिए 50,000 पे 12%। सर 2 महीना क्यों? बेटा 1 जून को डेबिट किया ना, अप्रैल और मई तो खर्चा हुआ ही नहीं था ना। डेप्रीसिएशन कब से चार्ज किया? जून से लेकर मार्च तक। ठीक है, 10 महीने का। मैंने बोला 2 महीने का डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, 10 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। तो इंटू 10 डिवाइड बाय 12, ये 12 कट गया, ये 10 के साथ 0 कटा, ये यहां 0 कट गया। कितना आया डेप्रीसिएशन? 5,000। और ये डेप्रीसिएशन कहां लिखा जाएगा आपका? फिर कितना हो गया? 45। और आपका डेप्रीसिएशन यहां आ गया 5,000 रुपए। और ये डेप्रीसिएशन आने के बाद आपका नेट लॉस कितना हो गया? 55। ये हो चुका है। क्लियर? दिस इज द सिचुएशन जो हो चुकी है, मेरे को सही ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो पहली बात, ये 55,000 का लॉस है, डेप्रीसिएशन हटाऊंगा तो कहना है ऐसे यहां 5,000 एडबैक हो जाएगा। हाँ या ना? यस। अब डेप्रीसिएशन हटाया तो यहां से भी हटाऊंगा। क्लियर? क्या ये रिपेयर जाना चाहिए था फिक्स एसेट में? नहीं, ये कहां जाना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लेके आऊंगा तो क्या होगा? -50,000। तो कहना है इससे ये हो गया लॉस 1 लाख रुपए का। हाँ या ना? समझा सबको? जो गलत हो चुका है मैंने उसको सिर्फ सही किया। क्लियर? कौन सा लॉस में बेटा और माइनस होगा ना, दिस इज अ लॉस। ठीक है, नेगेटिव फिगर, नेगेटिव में नेगेटिव जुड़ता है ना। क्लियर? डन है? हाँ तो मैंने वही बोला ना बेटा, रिपेयर एक एक्सपेंस है, उन्होंने उसको क्या किया? व्हीकल अकाउंट में लिख दिया। क्लियर? और उस पर डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दिया। मतलब लिखना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
कहां लिख दिया? फिक्स एसेट के अकाउंट में, पहली गलती हो गई। और फिक्स एसेट अकाउंट में लिखने के बाद डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दिया, तो मैंने डेप्रीसिएशन को रिवर्स किया और मैंने फिक्स एसेट अकाउंट से उसको हटाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया। क्लियर? मैंने करेक्ट ट्रीटमेंट दिया जो होना चाहिए था। क्लियर है एवरीवन? एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन क्लियर है बेटा? क्या हुआ? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. निशित, अनिशा, श्रद्धा, पराग, प्रभजोत, Yes, sir. Yes, sir. योग, Yes, sir. शार्दुल, तनिष्क, प्रियांशी, जीशान। Yes, sir. ठीक है, तो इधर एडजस्टमेंट में आ जाए। ठीक है, कहना है राइट हियर, सब ध्यान दो, 5000 डेप्रीसिएशन का प्लस, ठीक है, और 50,000 माइनस रिपेयर का। क्लियर? तो आपका लॉस कितना हो गया? 1 लाख रुपए। क्लियर है एवरीवन बेटा? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, गुडविल का खेल सिर्फ यहीं पर है, एडजस्टमेंट में, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, सिर्फ आपको समझना है कि सही क्या होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? अब हो गया ये 144 का 144 रहेगा, इसके बारे में कुछ और डेटा गिवन नहीं है। चलो करो कैलकुलेट। 180 में से 1 लाख माइनस हो गया तो 80,000 प्लस 144, 2,24,000। क्लियर बोल रहा हूं एवरीवन? ठीक है, 2,24,000 ये आपका प्रॉफिट है अक्यूमुलेटेड फॉर 4 इयर्स। ये माइनस है ना बेटा? 3 लाख होगा। एक सेकंड भाई, नहीं सर, बरोबर है। 60 प्लस 120 180, 180 में से 1 लाख माइनस किया 80,000, 80,000 प्लस 144, 224 ही होगा ना भाई? बरोबर है। क्या हो गया रे तुम्हारे कैलकुलेशन को? ये कितना हो गया? 180, 180 में से 1 लाख माइनस, तो कितना बचा? 80,000। अरे ब्रैकेट डालना सीखो भाई, ये ब्रैकेट डालना सीखो। साला ब्रैकेट डाल नहीं रहे हो, प्लस क्या ले ली अपनी? देखो सब सही करके भी गलत किया क्वेश्चन। ठीक है, ब्रैकेट डालने की आदत करो यार, ऐसा मत करो। ठीक है, क्लियर? तो ये कितना हो गया आपका? 2,24,000 कितने साल का है? 4 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 कितना होगा? बोलो क्या? 224 काय का आंसर है? वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। लीना बाहर बेटा। अरे यार वो छोड़, 2 इयर्स परचेज है भाई, कुछ भी। क्लियर? 224 डिवाइड बाय 4 करो। चलो मैं ही कर देता हूं। 4 5 20, 2 बचा, 6 4 24, 56,000। क्लियर? आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 56,000। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस कितना है? 2 गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये हो गया 1,12,000 रुपए इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल एज। ठीक है, क्लियर? डन है एवरीवन? ठीक है, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, वो खड़े रहेंगे, उनको आदत है 6:15 तक खड़े रहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्लियर? सारा तारा जारा। ठीक है, बोलो तारा रारा। ठीक है, क्लियर? इज अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल वैल्यूएशन में इसका कोई काम है क्या? नहीं। दे इज डिसाइडेड टू टेक दारा। क्या करूं? लेने जा, मेरे को क्या लेना देना है? फॉर द पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स the average profits based on previous 3 or 4 years, whichever is higher. Clear? Annual profits for the goodwill for the past 4 years, मतलब आपको क्या करना है? 3 साल के हिसाब से गुडविल निकालना है, 4 साल के हिसाब से। 4 साल मतलब एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, ये दोनों निकालना है, फिर इंटू 2 करना है, whichever is higher को आपको गुडविल मानना है। क्लियर? क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, गुडविल बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर दिस पर्पस गुडविल टू बी वैल्यूड ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years और 4 years, विच एवर इज हायर। मतलब 3 साल का प्रॉफिट हायर
या 4 स्टार, विच एवर इज हायर इंटू 2 कर देना। क्लियर, डन। तो पहले निकाले ईयर एंडिंग 2017, 2018, 2019, 2020। ऐसा लिखूंगा कि 2020, 2019, 2018, 2017। कैसे लिखूंगा बोलो? ठीक है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन ने आपको कैसा दिया है? 2020, 17, जैसा क्वेश्चन ने लिखा है 20, 19, 18, 17, आपको सेम कॉपी पेस्ट वैसे ही लिखना है। सर आंसर तो सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, डिनाइबल फैक्ट नहीं है, लेकिन उसने जो दिया है उस आपके डेटा के हिसाब से चलो। ठीक है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, 31 मार्च 19, 18, 17। क्लियर? आपके प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, जो कि कहना है अज्यूम नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं मान रहा हूं ये नॉर्मल प्रॉफिट है। यहां अगर कोई गलत कर रहा है तो डूब मरना, मैं लिटरली बता रहा हूं, डूब मरना। ठीक है, प्रॉफिट 3 इयर्स प्रॉफिट, क्लियर, और बाजू में 4 ईयर प्रॉफिट, क्लियर। 48,000, 31,200 और 42,200। चलो कैलकुलेट करो। 48 प्लस 3 ईयर का टोटल बताओ। 0, 0, 5, 8, 1, 9, 4 प्लस 6, 10। यहां का हो जाएगा 0, 0, 3, 2, 5 और ये हो गया 7, 8, 10, 11, 4, 5, 8, 12, 15। क्लियर, डन। ये आपके अलग अलग साल के प्रॉफिट आ गए। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा सर? 1,09,500 डिवाइड बाय 3 यहां पे, और यहां पे डिवाइड बाय 4। निकालो एवरीवन, जो भी ज्यादा होगा इंटू 2 कर देना। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आ रहा है? अरे बोलो यार, सेकंड मैं वाला। खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूं, गधो। सर सेकंड वाला ज्यादा आ रहा है। पहले वाला कितना है? 1,09,500 डिवाइड बाय 3 कितना? 36,500। कौन सा है 36,500? 36,500 ये हो गया 37,925, विच एवर इज हायर। इसको क्या करोगे? इंटू 2, वो आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर विद द क्वेश्चन बेटा? यस सर। नहीं, 37,925 ट्वाइस बोला है ना, इंटू 2। क्लियर? ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, क्लियर? कल अभी मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा गुडविल,